हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय और हिमालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और हिमालय के प्रमुख पर्वत। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हिमालय एशिया में एक पर्वत श्रृंखला बनाता है जो तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को अलग करता है। हिमालय पर्वतमाला में पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सीमा उत्तर पश्चिम में काराकोरम और हिंदकुश से लगती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर की दूरी पर एक चाप में पश्चिम उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक चलती है। आइए अब हम देखेंगे ग्रेट हिमालय। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और अन्य सबसे ऊंची चोटियों के पास ग्रेटर हिमालय रेंज का एक हिस्सा है। आइए अब हम समझते हैं कि ग्रेट हिमालय क्या होता है। दोस्तों, ग्रेट हिमालय ये बर्फ से ढके ग्लेशियरों को जन्म देते हैं। हिमालय के बिंदु पर स्थित पर्वत, हिमालय के पश्चिमी बिंदु पर नंगा पर्वत और पूर्वी बिंदु पर नामचा वरवा पर्वत स्थित है। आइए अब हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है। हिमालय मुख्य रूप से 5 देशों में फैला हुआ है, जिनमें नेपाल, भारत, भूटान, चीन और पाकिस्तान की सीमा शामिल है। भारतीय हिमालय क्षेत्र। दोस्तों, हिमालय भारत के 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल को टच करती है। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिक्किम की सीमा केवल भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल से लगती है। हिमालय क्षेत्र में स्थित दर्रा, पहाड़ों को काटकर जो आने जाने का रास्ता बनाया जाता है उसे हम दर्रा कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर्रे कहाँ पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा व सिपकिला दर्रा स्थित है और सिक्किम में जलेपला व नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा, इसी दर्रे पर भारत और चीन के बीच विवाद जो व्यापार के दृष्टिकोण से चीन और भारत के बीच में खोला गया था। आइए अब हम देखेंगे हिमालय के कुछ प्रमुख पर्वत। हिमालय के प्रमुख पर्वतों में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जिसे हम थर्ड पोल ऑफ द अर्थ के रूप में भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नंगा पर्वत ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदा देवी। दोस्तों, इसकी कुल ऊंचाई 7,817 मीटर है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में हम चोकलोग्या के नाम से और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम दर्रा है। आइए अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय। दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसकी ऊंचाई 350 से 450 मीटर तक है और जो इसकी चौड़ाई हो 60 से 80 किलोमीटर तक है। दोस्तों, महाभारत रेंज को लघु हिमालय भी कहा जाता है। महाभारत रेंज दक्षिण में निचले हिस्से यानी कि शिवालिक या चोरिया रेंज को भी टच करती है। शिमला, मंसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन केंद्र भी इसी रेंज में स्थित है। आइए अब हम देखेंगे लघु हिमालय पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी जो कि कश्मीर में स्थित है, धौलाधार पर्वत श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में, और इसी पर 2 दर्रे भी हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दोस्तों, इसका उद्घाटन 1956 में किया गया था। आइए अब हम देखेंगे आउटर या शिवालिक हिमालय। यह सबसे दक्षिणी और समानांतर श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह या चोलिया हिमालय। यह ऊंचाई 2400 किलोमीटर या 1500 मील सिंधु नदी से पूर्व में स्थित है। चोलिया हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के करीब है।
आइए अब हम देखेंगे हिमालय को क्षेत्रों के आधार पर कितने तरीकों से बांटा गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की, जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कर और धौलाबाद पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। दोस्तों इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और यहीं पर गंगा नदी बहती है और इसका पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है और यहीं पर यमुना नदी भी बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में और इसकी कुल दूरी 800 किलोमीटर है। असम हिमालय तीस्ता और महानदी के बीच में स्थित है और इसकी जो कुल दूरी वो 750 किलोमीटर है। दोस्तों असम हिमालय सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य की सीमा को टच करता है। आइए अब हम देखेंगे उत्तराखंड में स्थित कुमायूं हिमालय महत्वपूर्ण शिखर। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नंदा देवी। दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई 7817 मीटर है। नेक्स्ट त्रिशूल और इसकी कुल ऊंचाई 7140 मीटर है। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 7138 मीटर है। गंगोत्री की कुल ऊंचाई 6570 मीटर और केदारमठ इसकी कुल ऊंचाई 6968 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कामेत। दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई 7756 मीटर है। हिमालय गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का स्रोत है। मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच कई दून है। यहाँ दून का मतलब घास के मैदान से है। नेपाल हिमालय। दोस्तों नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और इसे लगातार बर्फ की कई चोटियों द्वारा ताज पहनाया गया है। इस क्षेत्र में काठमांडू एक प्रसिद्ध घाटी है। आइए अब हम देखते हैं असम हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ। दोस्तों असम हिमालय की पूर्व में जो महत्वपूर्ण चोटियाँ है उनमें नमचा बरवा जिसकी कुल ऊंचाई 7782 मीटर, कुला कांगड़ी जिसकी कुल ऊंचाई 7554 मीटर और चोमोलारी जिसकी कुल ऊंचाई 7327 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वलित पर्वत। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से सतह की चट्टानों की मुड़ जाने की वजह से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। इसे लहरदार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आल्प्स, हिमालय और यूराल को वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। माउंट पोपा जो कि म्यांमार में स्थित है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। जटिल पर्वत। दोस्तों इसे वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अपक्षय के परिणाम स्वरूप किस पर्वत का निर्माण होता है? दोस्तों अपक्षय के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ अपशिष्ट पर्वत यानी कि पृथ्वी के परत पर लगातार मौसम के कार्य करने की वजह से मौसम के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है और यही पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण विस्फोटों द्वारा होता है। ज्वालामुखी पदार्थों यानी कि रेत, मिट्टी, चट्टानों, लावा और मैग्मा के संचय द्वारा गठित पहाड़ों को ही ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत कहा जाता है। पूर्वांचल पर्वतमाला की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसमें पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स शामिल है। आइए अब हम समझते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। दोस्तों ब्लॉक या अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार के दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सियरा नेवादा किस पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विसुवियस पर्वत यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इटली यानी कि एटना में है। कौन सा पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है? दोस्तों यूरोप को एशिया से अलग करने वाले पर्वत को हम यूराल के नाम से जानते हैं।
दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओलंपस है, जो कि मार्स यानी कि मंगल पर है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? नीलगिरी पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आइए अब हम बात करेंगे भारतीय नदियों के बारे में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदी एक बारहमासी नदियाँ होती हैं जिसका स्रोत ग्लेशियर होता है। इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। दोस्तों, सिंधु नदी चीन, भारत, पाकिस्तान 3 देशों से होकर बहती है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए भारत के लद्दाख के दमचोक से भारत में प्रवेश करती है और आगे जाकर गिलगित के पास दर्दिस्तान यानी कि पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। सिंधु नदी मिशन कोट के ठीक ऊपर सिंधु पंचनद से जुड़ती है और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ होती हैं, जिसमें झेलम नदी, इसका पुराना नाम वित्सता, चिनाब नदी, जिसका पुराना नाम अस्किनी, व्यास नदी, जिसका पुराना नाम बिपाशा और रावी नदी को परुशनी के नाम से जानते हैं। सतलुज नदी का पुराना नाम सतोदरी है। दोस्तों, इन पांचों का संचित जल जाकर अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 2510 किलोमीटर और बांग्लादेश में 15 किलोमीटर की सीमा है। दोस्तों, गंगा उत्तराखंड यानी कि उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से 19 किलोमीटर दूर, जहां से भागीरथी यानी कि गोमुख नदी से निकलती है और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं।